अच्छा है, बाबा तो जानते हैं ना। आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। बाबा का ये संदेश सभी तक पहुंचाना है। सभी तक माने कहाँ तक? है पहली बार ब्राह्मणों की दुनिया रची, ओम मंडली नाम पड़ा। पसंद नहीं आई। डिसमिस कर दी। दूसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची। तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा, वो नामधारी भी 18 जनवरी सन 69 को अव्यक्त हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया से। फिर क्या हुआ? जैसे और धर्म पिताएं आए दुनिया में, तब तक उनके धर्म संगठन की उन्नति होती रही। वो धर्म पिताएं चले गए, उनके फॉलोअर्स ने उसकी दुर्गति कर दी। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी रची गई ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन की शुरुआत हो गई।
तुरंत उसी साल अपने अपने जौन स्थापन कर लिए वेदारी धर्म गुरुओं ने। जौनल इंचार्ज बन के बैठ गए। जो ब्राह्मणों का संगठन मम्मा बाबा के समय एक केंद्र माउंट आबू से संचालित होता था, वो डिवाइड हो गया। जैसे पहली बार संगठन का पूरा विघटन होने में सन 42-45 से लेकर जो दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिरोशिमा लोप हो गई। बाबा ने बताए भी दिया था, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो 42 से 45 से लेकर 47 तक पूरा ही पहला संगठन धराशायी हो गया। ऐसे ही दूसरी बार रचा गया ब्राह्मणों का संगठन 18 जनवरी सन 69 से विघटन होते होते 1976 तक पूरा ही विघटित हो गया, जिसका इशारा भी मुरली में दे दिया था 10 साल पहले 1966 में। दस साल में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो 1976 में पुराने ब्राह्मण के दुनिया का विनाश हुआ। और नई ब्राह्मणों की दुनिया, जिसे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया कहें, आरंभ हो गई, जिसके द्वारा आरंभ हो गई उसके द्वारा ब्राह्मणों की नई दुनिया एडवांस पार्टी का आरंभ हुआ। और जैसे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा द्वारा 3 बार दुनिया रची गई, तीनों बार पसंद नहीं आई।
ध्वस्त कर दी। ये तीसरा एडवांस पार्टी का संगठन उठा, उन अजीज बच्चों के सामने ही बोल दिया, तुम बच्चे कहकर। चालीस से 50 वर्ष के अंदर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया और पहली ब्राह्मणों की दुनिया, दोनों के संगठन का आरंभ और अंत 40 वर्ष के अंदर हुआ। पहला 10 वर्ष में 36, 37 से 47, और दूसरा 47 से लेकर 76, 77, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा, जिसका 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जिस बाप के द्वारा ब्राह्मणों की वही बीज रूप दुनिया का आरंभ हुआ, जो सन 1936-37 में हुआ था। यहाँ भी 40 वर्ष का समय दिया हुआ है। 76, 77 से लेकर 2017, 2018, क्योंकि 40 से 50 वर्ष बोला, इसलिए 10 वर्ष और पूरी राजधानी स्थापन होने में। परंतु राजा की राजधानी का फाउंडेशन तो एक के द्वारा ही पड़ता है। और ये तो दुनिया की सबसे सशक्त अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होने जा रही है। परंतु जिसे एक सत्य का सत्संग कहा जाता है, वो सत्य तो एक ही होता है, जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो दुनिया में सच्चा पातशाह कहा जाता है, मुसलमान लोग तारीफ करते हैं उस धर्म की।
अल्लाह बलदीन। अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो साबित हो जाता है कि एक के द्वारा ही राजधानी का फाउंडेशन डालने का अभियान शुरू होता है। और जो राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी तैयार होने जा रही है, उसका रूप तो छोटा ही होगा। जैसे बीज छोटा होता है, परंतु राजधानी में तो सब तरह के चाहिए ना। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, राज परिवार के भांति भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए। तो संपन्न राजधानी कही जाती है। जब है ही सच्चा पातशाह, जिसका जन्म भी बताई दिया है सन 76 में, सतहत्तर में संपूर्णता वर्ष, तो मन बुद्धि के अंदर विश्वास और पक्का निश्चय बैठने की बात है। दुनिया में भी कोई परिवार बनता है तो एक बीज रूप बाप से बनता है। तो मिट्टी मार्ग का बीज है तो द्विदल होते हैं। दोनों दलों का कनेक्शन एक बिंदु से होता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जैसे 76 में टू लेट का बोर्ड लगा, जिसका अहम ऑब्जेक्ट दिया था नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। बनेंगे तो नंबरवार, लेकिन अव्वल नंबर कोई तो होता है जिसको आगे रखा जाता है। जो अव्वल नंबर है उसको कहा जाता है अलफ। खड़ा रहने वाला पुरुषार्थ में।
पुरुषार्थ करते करते नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बन पाता। उसी जीवन में, मन पुरुषार्थ जीवन में पड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसको बताया बे। उर्दू का पहला अक्षर अलफ खड़ा हुआ डंडा होता है, दूसरा अक्षर बे पड़ा हुआ डंडा होता है। तो नई दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन जिस एक के द्वारा लगाया जाता है, उसी के लिए गीता में बोला है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है, सच्चा होता है, उसका इस दुनिया में अभाव नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। वो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है, जो शास्त्रों में भी मानी गई है। एक ही व्यक्तित्व है 33 करोड़ देवताओं के बीच, जिसे आदि देव कहा जाता है। जिसके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मना पार्ट की मृत्यु नहीं होती। इस संसार चक्र में आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। लेकिन महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माओं को तो अपना अपना शरीर छोड़कर आत्मलोक में जाना लाजमी है। तो बताया ब्रह्म वाक्य में जिस ब्रह्मा का वाक्य ही अटल है, वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा अटल नहीं है, अखंड नहीं है। लेकिन ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। वो वाक्य अटल हैं। उसी वाक्य में बोला जिसे हम मुरली कहते हैं, मुरली वाक्य, कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है, शिव बाप भी नहीं। क्योंकि शिव बाप बिंदी का ही नाम है।
जैसे हम आत्मा निराकार बिंदी, हम निराकार बिंदी, आत्माओं का बाप भी बिंदी निराकार, उसको साकार शरीर होता ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ बाप है। हम बिंदु बिंदु आत्मा रूपी भाई भाइयों का दूसरा कोई संबंध नहीं। जिस पराये तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए पराया भी नहीं कह सकते। जिसमें अपनत्व पैदा होता है, उसी पर आशिक हुआ जाता है। और परिवार बनाने के लिए हर पिता आशिक रूप में कोई न कोई माता को अपनाता है। इसलिए शिव बाप भी कहते हैं ब्रह्मा मुख से, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा एक नहीं होता है, अनेक नामधारियों के नाम ब्रह्मा। चित्र भी मिलते हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, परंतु दुनिया में उनकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, कोई याद नहीं करता। जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो ब्रह्मा जो अम्मा परे ते परे है, जिससे परे कोई अम्मा नहीं। और वो अम्मा भी जैसे माताओं की आदत होती है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्यों? क्योंकि माताएं सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं। नहीं तो बाबा ने बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला है, तुम बच्चों को एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, शूटिंग पीरियड में विविचारी ज्ञान हो जाएगा। तो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी है, वो आत्माएं विविचारी ज्ञान धारण कर लेंगी। जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारत जो मातृ देश कहा जाता है, जिस माता की गोद से सारी दुनिया जन्म लेती है, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद, वो परम ब्रह्म
वो भी अव्वल ब्रह्मा होने के नाते भले जहां जन्म लेता है उसी जीवन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन माता में एक बहुत बड़ी कमी होती है। क्या? मोह की भारी कमी होती है। जो बोला, माताओं का अगर मोह पर विजय हो जाए तो समझो पास हो गई। लेकिन नाम ही है भारत माता, काम ही है उनका कि ये भारत में स्त्री रूप में जन्म लेने वाली माताएं और उनके प्रभाव में आने वाले बच्चे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में टाइम टू टाइम जो जो धर्म पिताएं आते गए, उनके बरगलावे में आ गई, कन्वर्ट हो गई। उन देहधारी गुरुओं को अपना सब कुछ मान लिया। कोई दूसरे धर्म की आत्माएं जो डायरेक्ट धर्म पिता के पीछे पीछे उतरती हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं छूती, नहीं पढ़ती। ये भारत देश ही है, भारतवर्ष के ये भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म पिता को भूल जाते, धर्म ग्रंथ को भूल जाते। अपने धर्म के मर्म को भूल जाते। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। यही कारण है कि कलयुग के आखिरी जन्मों में, आखिरी शतक में पूरे विधर्मियों के, विदेशियों के अधीन हो जाते हैं। आधीनता से छूटते भी हैं तो आधीनता के इतने आदी हो जाते हैं कि वो ही विदेशी शिक्षा अपनाते हैं जो विदेशी दे गए। वो ही पहनावा अपनाने लगते, वो ही खान पान, वो ही रहन सहन, अपना सब कुछ भूल जाते। जो विदेशियों ने देन दी है, हमारी सभ्यता देखो कितनी ऊंची है। हमारी बताई हुई पढ़ाई पढ़ो, पढ़ करके नौकर बनो, मन दास दासी बनो, और ये बहुत ऊंची बात है। देखा जाए तो आज भारत के नौजवान जो जहीन माने जाते हैं,
और उनके माँ बाप भी उन बच्चों को भारत की सेवा करने के लिए नहीं उकसाते, विदेश में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। और साबित करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च धर्म ग्रंथ जिसमें लिखा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के धर्म में रहते हुए, संघर्ष करते हुए शरीर से मर जाना भी अच्छा है। जो महाराष्ट्र में खास शिवाजी का नारा था, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। कौन सा कार्य? जो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का कार्य है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राज्य की स्थापना, जो कभी कोई के अधीन न हो, ऐसी स्थापना करनी है। लेकिन ऐसा लक्ष्य लेने वाले 5 पांडव संसार रूपी जंगल में लोप हो गए। बहुत प्रयास करने पर कलयुग के अंत में अगर कहीं मिलते भी हैं, जो शास्त्रों में गायन है कि पांडवों ने लंबे समय तक वनवास लिया, और वो वनवास का समय कहाँ बिताया है? काम्पिल्य नगर में। जो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के बड़े प्रणेता माने गए हैं। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, अर्थात विस्तृत व्याख्या के साथ जो बात समझाई जाए उसका नाम है सांख्य। और गीता में कहा है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वही योग है। इसलिए भारतीय परंपरा में गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश में, विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सांख्य अर्थात कोई बात की गहराई तक जाना, अच्छे से समझना, दो दूसरों को भी समझाई जा सके। कोई कितना भी प्रश्न उत्तर करे,
कितने भी रावण के सर निकलते रहे, राम के बाण मार मार करके सभी सरों का खंडन करता रहे। अंत तक खंडन करता रहे। जब तक कि 16,000 नौसेनानियां, जिनमें आधी शुद्ध खून बहाने वाले और आधी अशुद्ध खून, काला खून बहाने वाली नाड़ियां होती हैं, वो नाड़ियों का मेल नाभि में हो जाए और वो नाभि कुंड में ऐसा बाण लगे जो रावण का क्रियाकर्म हो जाए।